गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो सब लोग। दोस्तों कल का लेक्चर्स आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा और मैंने कल के लेक्चर के अंदर करीबन करीबन आधे से भी ज़्यादा हमारे स्टैटिस्टिक्स के हिस्ट्री के बारे में आपको बता दिया। दोस्तों वैसे ये स्टैटिस्टिक का फर्स्ट चैप्टर में ही सिर्फ हिस्ट्री हो ऐसा नहीं है। आप जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको स्टैटिस्टिक की और डिटेल्स और गहराई आपको समझ में आएगी। ठीक है फ्रेंड। और मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि जो मैंने आज तक आपको होमवर्क दिया है वो ज़्यादातर सबने कर दिया है। ठीक है, और वो मैंने नोट डाउन करके भी रखा हुआ है फ्रेंड। देखिए दोस्तों आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर का बाकी का पोर्शन है और आज चैप्टर ख़त्म भी हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर फिर भी कोई चैप्टर के अंदर कोई भी क्वेरी हो, किसी भी छोटी लाइन के अंदर भी क्वेरी हो, मैं तो मानता हूँ कि आपको कि इस चैप्टर की छोटी से छोटी लाइन पढ़नी चाहिए। और अगर उसमें भी कोई क्वेरी लगे तो आप मेरा कॉन्टैक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। चलो आज हम लोग बात करते हैं। पहले हमने कल क्या देखा था वो थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। तो कल हमने बात की थी एक तो उसकी हिस्ट्री की, अबुल फजल कौन था, क्यों उन्होंने कैसे यूज़ किया था, गॉडफ्री एंड वॉल कौन थे, फर्स्ट स्टैटिस्टिकल बॉडी कौन सी थी, फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स कौन है, द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन है, एंड आईएसआई किसने डाली थी, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन किसने डाली थी, पॉपुलेशन की डेफिनेशन फ्रेंड्स हमने पढ़ी। मैंने आपको पॉपुलेशन और साइज ऑफ पॉपुलेशन के बारे में डिफरेंस भी बताया। टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, थॉट्स वाला। और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में हम लोग ने भी अच्छे से डिस्कस किया था। फ्रेंड आज हम जो बात करने वाले हैं वो बस इसी के ही पार्ट्स का कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर आपको याद हो तो डेटा के मैंने आपको बोला था कि डेटा कलेक्ट करने की दो मेथड है। डेटा कलेक्ट करने की दो मेथड है, उसमें एक है प्राइमरी डेटा और सेकंड है सेकेंडरी डेटा। अब दोस्तों ये प्राइमरी डेटा क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्राइमरी डेटा, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि प्राइमरी डेटा का मतलब होता है कि जो डेटा फर्स्ट टाइम एवर कलेक्ट हो रहा है, ऐसा डेटा जो कभी भी पहले कलेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, या हम लोग हैं पहले इस डेटा को कलेक्ट करने वाले, सो इट्स कॉल्ड अ प्राइमरी डेटा। अब दोस्तों आपने बहुत सारे एग्जांपल्स मुझे दिए थे, अगर आपको याद हो वो सोसाइटी वाला हमने बात की थी। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा जो है वो इस तरह की डेटा है जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड। अब बात करते हैं सेकेंडरी की। तो मैंने सेकेंडरी के बारे में बताया था कि जो डेटा प्राइमरी से कॉपी किया जाता है या जो डेटा प्राइमरी में से लिया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। अब उसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल थे, इवन वी आर टॉकिंग अबाउट द सोर्सेज ऑफ द सेकेंड डेटा फर्स्ट। ठीक है, तो जब भी प्राइमरी डेटा कलेक्ट होता है तभी सेकेंडरी डेटा उससे ही क्रिएट होता है। अगर मान लो प्राइमरी डेटा में कोई गड़बड़ है, प्राइमरी डेटा में कोई प्रॉब्लम आई है, तो सेकेंडरी डेटा में वही ना वही प्रॉब्लम आएगी। ठीक है फ्रेंड, तो ये एक चीज़ है जिसे समझना पड़ेगा कि प्राइमरी डेटा, देखो दोस्तों मेन डेटा से जब उसके बाद बहुत सारे उसकी कॉपी होती है तो उसका जो मेन कंसेप्ट होता है या मेन जो चीज़ है वो कभी कभी मिस आउट भी होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लो भी कोई बंदा जा रहा है रास्ते पे और वो गिर गया। अब वो गिर गया, बस उसका बहुत सारे लोगों ने ऑब्जर्व तो नहीं किया था, एक दो लोग थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया। अब ये वेल नोन पर्सनालिटी थी इसलिए शहर में चर्चा स्टार्ट हुई, तो जिसने देखा था उसने किसी और को बताया कि भी वो जा रहे थे गिर गए। अब जिसने ये सुना उसने उसमें थोड़े स्पाइसेस ऐड किए और बोला कि वो फ़ोन में, मैंने फ़ोन देखते देखते जा रहे थे और गड्ढे में गिर गए। उससे जब आगे तक गया तो थर्ड पर्सन था, उसने ऐसा बोला कि हाँ भाई वो कहीं जा रहे थे, किसी ने धक्का दिया और गिर गए। गिरना एक ही बात थी लेकिन यहाँ पे उसके अंदर बहुत सारा एडिशन हुआ, एंड दिस इज एक्चुअली ह्यूमन नेचर। ठीक है फ्रेंड, तो मतलब ये हुआ कि प्राइमरी डेटा के बाद जब सेकेंडरी के अंदर यूज़ होता है तो ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेन इन्फॉर्मेशन से हमारा ओरिजिनल डाटा जो है वो चेंज हो जाए। सो प्राइमरी डेटा जो है ना फ्रेंड्स, वो एक ऐसी चीज़ है जिसे बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। और उसके बाद सेकेंड डेटा में जब भी हम ले रहे हैं तो याद रखना है कि उसका बेसिक कंसेप्ट जो था, उसका जो ऑब्जेक्ट था वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक और डाउट है, किसी ने मुझे पूछा था कि सर सेकेंडरी डेटा मतलब जो सेकंड होल्डर कॉपी करता है वही। दोस्तों यहाँ पे एक बात बहुत अच्छे से क्लियर करने की ज़रूर है कि प्राइमरी डेटा के बाद वो डेटा 1000 बार भी कॉपी क्यों ना हो लेकिन उसे सेकेंडरी बोलते हैं। मान लो किसी प्राइमरी डेटा का कलेक्शन हुआ, उसके बाद उस डेटा को 1000 पीपल ने कॉपी किया। ये चैनल के साथ हुआ, पहले किसी ने किया, उस पहले वाले को किसी और ने कॉपी किया, सेकंड वालों को थर्ड ने कॉपी किया, थर्ड को फोर्थ ने कॉपी किया। तो ये जो कॉपी पेस्ट हुआ ना फ्रेंड, वो सारे के सारे सेकेंडरी है। ऐसा नहीं कि चलो सेकेंडरी हो गया तो भी थर्ड फोर्थ, ऐसा नहीं होता है।
आया समझ में? यानी प्राइमरी से जब भी वो कॉपी हो जाता है, फिर वो सेकेंडरी से ही सेकेंडरी कॉपी क्यों ना हो रहा हो, लेकिन उसे बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी डेटा। आया समझ में? एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो क्लासरूम के अंदर एग्जाम चल रही है, कोई फर्स्ट बेंचर्स जो है वो अच्छे से पेपर लिख रहा है और उसे वो सम आता है। बाकी के 29 टोटल 30 स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए, 29 जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो सम आता ही नहीं है। ठीक है, अब पहले वाले बंदे ने जो सम लिखा हुआ है वो सेकंड कॉपी कर रहा है, उसके पीछे वाला जो था उसकी कॉपी कर रहा है थर्ड वाला, यानी कि उसके पीछे वाला, थर्ड वाले की कॉपी कर रहा है उसके पीछे यानी फोर्थ वाला। अब ये जब कॉपी पेस्ट होगा ना, फिर भी इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी डेटा। हो गया क्लियर? प्राइमरी डेटा और सेकंड डेटा के अंदर यही फर्क है। सेकेंडरी कितनी बार यूज हो लेकिन वो सेकेंडरी रहेगा, और प्राइमरी एक बार यूज हो जाए तो फिर वो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी हो जाता है। ठीक है, चलो फ्रेंड आगे जाते हैं। फिर मैंने एक इंपॉर्टेंट पहलू बताया था, द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा की दो मेथड है ना, मेनली तो 3 मेथड है, लेकिन प्राइमरी डेटा के अंदर 2 हम ले सकते हैं, डायरेक्ट इंक्वायरी एंड इनडायरेक्ट इंक्वायरी। डायरेक्ट इंक्वायरी के अंदर मैंने आपको समझा था ना, वी आर टॉकिंग टू अ फेस टू फेस, वी आर कलेक्ट द डोर टू डोर डेटा, इट्स कॉल्ड अ डायरेक्ट इंक्वायरी। और इनडायरेक्ट के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स? इनडायरेक्ट के अंदर टेलीफोनिंग हो सकता है, फेस टू फेस तो कभी हो ही नहीं सकता, उसके अंदर टेलीफोनिंग हो सकता है, मेलिंग हो सकता है, लेटर्स थ्रू हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जरिए हैं जिससे इनडायरेक्ट इंक्वायरी हो सकती है, लेकिन उसमें हमें फेस टू फेस या डोर टू डोर जाने की जरूरत नहीं है। अब मैंने आपको उस टाइम उसमें भी बताया था कि डायरेक्ट इंक्वायरी वहाँ करनी है जहाँ पे ज़्यादातर अननोन पीपल हो। इनडायरेक्ट के अंदर आपको क्या है, जो आपको जानते हैं तो आप उसे फ़ोन थ्रू बात करके कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी इनडायरेक्ट के अंदर। अब दोस्तों प्राइमरी डेटा के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई पहलू है तो वो है द मेथड्स ऑफ क्वेश्चनर्स। अब मेथड्स ऑफ क्वेश्चनर्स जो है ना, वो डिटेल्स में हमने स्टडी की। और जब मैंने आपको पूछा था कि आपको कौन से क्वेश्चंस अच्छे लगे, तो बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे मेथड्स ऑफ क्वेश्चनर्स को बोला था कि सर ये सबसे ज़्यादा और अच्छा लगा। अब मेथड्स ऑफ क्वेश्चनर्स जो है उसमें 2 मेथड्स हैं। पहली मेथड है द क्वेश्चनर्स बाय पोस्ट एंड क्वेश्चनर्स बाय एन्यूमेटर्स। अब मैंने पोस्ट के लिए वो रिलायंस इंडस्ट्री महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र वाला, पुणे वाला, मैंने आपको कोई एक एग्जांपल दिया था अगर याद हो तो। ठीक है, और एन्यूमेटर्स का मतलब क्या होता है, उसमें भी मैंने आपको बोला था टीचर्स जो डोर टू डोर जाकर हमारे पॉपुलेशन का काउंटिंग करते हैं, तो दे आर कॉल्ड एन्यूमेटर्स। ठीक है फ्रेंड, अब उसमें था क्वेश्चनर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चनर्स या द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल क्वेश्चनर्स। ठीक है, तो उसमें दोस्तों कुछ टॉपिक्स थे, मैंने आपको एक एक करके सारे समझाए थे। टाइटल क्लियर होना चाहिए, पॉसिबल हो तो मिनिमम क्वेश्चन पूछो, पॉसिबल हो तो सिंपल शॉर्ट और अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चन पूछो, हो सके तो क्वेश्चनर्स का ऑर्डर, हो सके नहीं इट्स कंपलसरी, उसका ऑर्डर लॉजिकल होना चाहिए। फिर दोस्तों हो सके तो पर्सनल लाइफ के क्वेश्चन को अवॉइड करो, कैलकुलेशन फ्री क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, और ज़्यादा ओल्ड क्वेश्चंस यानी कि बहुत पुरानी कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको उनको नहीं पूछना चाहिए। और द लास्ट वन, यस नो और मल्टीपल चॉइस के अंदर क्वेश्चंस के आंसर होने चाहिए। अगर ये 8-7 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको स्टडी कर लिए फ्रेंड, तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया इन योर एग्जाम। ठीक है, चलो फ्रेंड, उसके बाद हमने पढ़ा था द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। अगर आपको याद हो दोस्तों, तो हमने सोर्सेज के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन की थी, है ना। गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, रिपोर्ट ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन था, सेल्फ लोकल गवर्नमेंट था, पब्लिकेशन ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स था फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स था। ठीक है, तो ये 7 टॉपिक्स थे जो सोर्सेज के अंदर थे। अब मैंने आपको उसमें भी बताया था कि ज़्यादा सोर्सेज ये 7 क्यों हैं, क्योंकि ये सातों के सातों जो है, या उससे थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, हमारे बुक के अंदर इतने नहीं है, लेकिन ये सातों के सातों जो है ना, दोज आर अ ट्रस्टेबल सोर्सेज, और उसमें से अगर आप कोई डेटा ले रहे हो तो वो ज़्यादा ट्रस्टेबल रहेगा। ठीक है, अगर समझ में फ्रेंड, तो ये एक चीज़ है जो यहाँ पे कंसिडर की जाती है फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। और जब भी आप सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर रहे हो ना, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये डेटा प्राइमरी कहाँ से निकल के आया है और कौन से टाइम से आया है, क्यों आया है, किस वजह से उन लोगों ने कलेक्ट किया है। तो वो हमने पढ़ा था अ प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग अ सेकेंडरी डेटा। मैंने आपको उस टाइम भी बताया था फ्रेंड्स कि कौन से ऐसी जरिया है, कौन से ऐसे सोर्सेज है जिसमें आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे।
और अगर आपने उस बातों को ध्यान में नहीं रखा तो इट्स मे बी क्रिएट अ ह्यूज कन्फ्यूजन्स बियॉन्ड द सेकेंडरीज एंड प्राइमरी डेटास। सो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब भी सेकेंड डेटा लिया जा रहा है तो उसके कई सारे टॉपिक्स को ध्यान में रख कर ही काम करना है। अब वो कौन से थे वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ही उसे पढ़ा हुआ है, लास्ट वीक में ही हमने इसे पढ़ा हुआ है। तो दोस्तों ये हो गया आपके फर्स्ट चैप्टर का सारा कंक्लूजन, समरीज। अब थोड़ी चीज़ बाकी है जो आपको अच्छे से मुझे समझानी है। फ्रेंड्स, ये डेटा जो है, ये जो डेटा है वो कलेक्ट कहाँ से होता है और क्यों किया जाता है। तो अब ध्यान देना फ्रेंड, हमारे स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन दी, द स्टैटिस्टिक इज अ साइंस इन विच अ डील विथ कलेक्टिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटास। यानी उसमें हम लोग कलेक्ट कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे और फिर इंटरप्रिटेशन करना है। फ्रेंड, ये कलेक्ट करना हमारा फर्स्ट चैप्टर था, द कलेक्शन ऑफ डेटा। सेकंड चैप्टर है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, क्योंकि कलेक्ट करने के बाद उसे प्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि ये डेटा कैसा है, ये डेटा शो क्या कर रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ हमें पढ़नी है सेकंड चैप्टर में। और अगर मान लो आपको सेकंड चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, और अगर सेकंड चैप्टर्स आपने अच्छे से क्लियर कर लिया तो मेरी गारंटी है पूरे के पूरे 11th के अंदर या पूरे 12th के अंदर आपको स्टैटिस्टिक्स में कहीं भी कन्फ्यूजन्स क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि सेकंड चैप्टर इतना वैल्यूबल है। लेकिन दोस्तों फर्स्ट चैप्टर है ना, वो हमारे लिए इसलिए भी काम का है क्योंकि इसी चैप्टर के अंदर हमें बहुत सारा प्रेजेंटेशन भी शो करना है। कौन सा? तो प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, क्वेश्चनर्स के प्रिकॉशंस, क्वेश्चनर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी के प्रिकॉशंस, या द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंड डेटा। तो ये 4 क्वेश्चंस है जो आपको अच्छे से प्रेजेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट्स बुक भी बना कर रखी होगी। उसी नोट्स बुक को हमें अच्छे से तैयार करके, क्योंकि जब हम क्लास में मिलेंगे ना फ्रेंड, तो हम इस नोट्स बुक को अच्छे से चेक करेंगे कि किसने कितना होमवर्क किया है, कौन है जो अच्छे से रेगुलर काम कर रहा है। वैसे मुझे सबके आंसर मिलते रहते हैं, थोड़े 1-2 लेट भी होते हैं, लेकिन सबके आंसर मिलते रहते हैं। ओके फ्रेंड, तो दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर। दोस्तों ये फर्स्ट चैप्टर, ये स्टैटिस्टिक्स हमने जो पढ़ा ना, ये हिस्ट्री हमने जो पढ़ी ना दोस्तों, इससे भी ज़्यादा इसकी हिस्ट्री है, लेकिन हमें वही हिस्ट्री पढ़ाई गई है जो हमारे काम की है। लेकिन एक बार फिर से फ्रेंड, अगर आपको स्टैटिस्टिक्स में पावरफुल होना है तो आपको उसका एक एक पहलू समझना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज आपका काम क्या होगा, तो आज आपको स्पेशल एक ही काम करना है कि स्टैटिस्टिक का ये फर्स्ट चैप्टर पूरे का पूरा लाइन टू लाइन पढ़ो, और उसमें अगर कोई डाउट्स है तो सीधा क्वेश्चन मुझे फ़ोन करके पूछ लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस अगर आपको क्रिएट्स हो रहे तो मतलब कि आपने पढ़ाई अच्छे से की। और अगर कोई क्वेश्चंस क्रिएट नहीं हो रहे तो उसके 2 रीज़न हो सकते हैं, एक तो आपको बहुत सब कुछ आता है, अच्छे से आता है, या फिर आप दूसरा ऑप्शन समझ गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये फर्स्ट चैप्टर था। अब सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो विद द न्यू टेक्नोलॉजी, विद द न्यू मीडियम, ठीक है। लेकिन हम उसमें बहुत ज़्यादा फोकस करने वाला है, क्योंकि आप हो सकता है कि पूरा का पूरा अगस्त आपका सेकंड चैप्टर में चला जाए, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है फ्रेंड। ओके, तो एक बार फिर से मैं ये सारी चीज़ें आपको समझा देता हूँ। दिस आर द पार्ट्स ऑफ 6 टॉपिक फ्रॉम द हिस्ट्री, दिस आर द एक्चुअली अ टर्मिनोलॉजी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। पॉपुलेशन, साइज, अच्छा एक और चीज़ बाकी थी और वो था सैंपल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सैंपल फ्रेंड? ये सैंपल क्या होता है? अच्छा, आप लोग अच्छे से जानते हो, मैंने एग्जांपल भी दिया था कि ब्लड चेक करने जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग शुगर चेक करने जा रहे हैं, या कोई बंदा है जिसे वो बहुत सारे करवाने अपने बॉडी टेस्टिंग, तो वो बंदा क्या करेगा, अपना सैंपल देगा और वहाँ से निकलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ सैंपल की ज़रूरत है। अब बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे सैम्पलिंग ही हो सकता है। मैंने बताया था जब यूनिट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो वहाँ पे आपको सैम्पलिंग करना पड़ेगा। आ गया समझ में? ठीक है फ्रेंड, तो सैंपल भी वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इवन दो ये सेकंड चैप्टर जो है ना वो कहीं ना कहीं सैम्पलिंग के साथ भी रिलेटेड है। ओके, तो सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि हमारा जो पॉपुलेशन है, हमारा जो यूनिट्स ऑफ बंच ऑफ यूनिट्स है, बंच ऑफ इंफॉर्मेशंस है, उसमें से बहुत सारे चीज़ें को छोड़कर थोड़े बहुत चीज़ हम वहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं, वो हो जाएगा सैंपल। और सैंपल इसलिए लिया जाता है क्योंकि सैंपल से आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है, सैंपल लेने से आपके ज़्यादा मनी वेस्ट नहीं होंगे, आपकी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं होगी। ठीक है, अगर एक एक यूनिट चेक करो, मैं एग्जांपल दूँ,
बॉडी का हमें टेस्ट करना है, ब्लड टेस्ट करना है, तो 2 बूंद इनफ है फॉर द ब्लड ग्रुप। अगर कोई और चेंज चेक करना है, निमोनिया या कोई वायरस के बारे में चेक करना है, तो एक इतनी सी बॉटल इनफ है। लेकिन वहाँ पे सैंपल अप्लाई हुआ। लेकिन अगर मान लो वहाँ पे हम लोग सैंपल की जगह पे पूरा खून निकाल दे, तो है ना, इट्स क्रिएट द ह्यूज प्रॉब्लम। आप समझ सकते हो, बंदा टेस्ट तो आ जाएगा बंदे का, लेकिन लेने वाला बचेगा नहीं। ओके, तो सैंपल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो यहाँ पे 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपको याद रखना है दिस 6 टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री, एंड ये जो टर्मिनोलॉजीज़ है उसमें पॉपुलेशन आपको याद रखना है, सैंपल याद रखना है, क्वालिटेटिव्स एंड क्वांटिटिव्स डेटा के बारे में आपको याद रखना है। ये 4 टॉपिक आपको याद रखना है, क्योंकि ये चारों के 4 टॉपिक सेकंड चैप्टर में। फिर से पॉपुलेशन, सैंपल, क्वालिटेटिव डेटाज एंड क्वांटिटिव डेटाज, ये 4 टॉपिक सेकंड चैप्टर के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, कोई अलग नाम से या कोई अलग फ्रेम से। ठीक है फ्रेंड, और अगर कोई डाउट है तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है, आज का होमवर्क आपका, हाँ आज आपको क्या करना है, तो आज चैप्टर 1 के अंदर से आपको सेक्शन ए में एमसीक्यू लिखे हुए, अगर आपको देखे तो एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज है वो आपको मुझे सॉल्व करके सिर्फ क्वेश्चन के आंसर ही भेजने। वो जो क्वेश्चंस आपको दिए, एक काम करना, क्वेश्चंस लिखना और उसके अंदर नीचे उसका आंसर लिख देना। ABCD में से जो भी है वो आपको नीचे आंसर लिखना है, और ये जो 10 MCQs है आप मुझे सेंड करोगे। और अगर MCQs में कोई क्वेरी आ रही है तो मुझे सीधा कॉल कर देना, मैं आपको सॉल्व करके दे दूँगा। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।